नहीं राधा, अभी तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा। दूर रहो इस बला से। ओह, तो तुम्हारे बड़े से दिमाग में मेरी छोटी सी बात आ गई। तो समझाओ इसे और लेकर जाओ यहाँ से। ओए कद्दू, तुमसे बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कादम्बरी देवी को कद्दू बोलने की? हाँ बोला कद्दू, तो क्या? डबल बैटरी, हाँ? जिसकी नजर भी कमजोर और उसका दिमाग भी कमजोर। निकलो यहाँ से। तू, हम तो वो दीदी, चलिए यहाँ से, इससे दूर रहना ही अच्छा है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? खबरदार। चल रहा था, चलो। गुनगुन खा लो ना। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लगी है। गुनगुन, मैं जानता हूँ तुम टेंशन में हो, बहुत गुस्से में भी, पर इस बेचारी भिंडी, इस मोटे छोटे आलू और इस पिचकी हुई पालक का क्या कसूर? लोग कैसे बेचारे प्लेट पर बैठे हुए कि गुनगुन आएगी और हमें खाएगी। तो खा लो ना गुनगुन। पापा अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। गुनगुन, मजाक तुम्हें भी नहीं कर रहा। याद है क्या कहा था मैंने तुमसे कि इंसान चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे अपना गुस्सा ना खाने पर नहीं निकालना चाहिए। तक मैं तो बोलता हूँ गुस्से में ना इंसान को तबल खा लेना चाहिए, ताकि उसे ताकत मिले और वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके। What say? आप बस तुम मुंह खोलो और जल्दी से पिचकी पालक को और पिचका दो। गुनगुन, तुम्हें रामा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर पापा, रामा ने जो किया उसका क्या? देखो, मैं जानता हूं कि राधा गलत थी, पर मां चाहे गलत ही क्यों ना हो, बच्चों को उन पर चिल्लाने का, डिसरिस्पेक्ट करने का हक बिल्कुल नहीं होता है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ मां का रिश्ता बनाने के लिए रामा ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी सैक्रिफाइसेस किए पता है तुम्हें? कितने बचपन को खत्म किया है उसने ताकि वो तुम्हारी मां बन सके, और तुम हो कि एक ही झटके में उससे वो अधिकार छीन लिया तुमने। रामा से राधा बना दिया तुमने। गलत है ना ये? पर पापा, आपने देखा ना कि उन्होंने मेरी मम्मा के साथ क्या किया? राधा ने जो तुम्हारे लिए किया वो भूल गई तुम? बताओ ना, मैं याद दिला दूं। राधा ने तुम्हारे लिए ना मुझसे शादी की। अपनी दादी बाबा को नाराज किया, अपना घर छोड़ा है उसने, सबकी नाराजगी झेली उसने,
सिर्फ इसलिए ताकि वो तुमसे रिश्ता बना सके। अरे मुझसे क्या, मौत से लड़ जाती थी वो तुम्हारे लिए। तुम जानते हो ना कितनी बार उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली। तुमने क्या किया राधा के साथ? सही था वो। अब तुम मेरी राधा नहीं हो, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ राधा हो। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मैं अभी रामा से बहुत गुस्सा हूँ। हाँ बेटा, गुस्सा गुस्सा तो गुस्सा होता है, नहीं? और गुस्सा होने का हक तो सबके पास है, हमारे पास, मेरे पास, हम सबके पास, पर रिश्ता तोड़ने का नहीं। देखो गुनगुन, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा राधा के साथ क्या रिश्ता है, कैसा है, ये तुम अच्छी तरह समझती हो। अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हें राधा से अच्छी मां नहीं मिल सकती। पूरा विश्वास था मोहन जी, चाहे कोई भी हमें कुछ भी कह ले, आप हम पे जरूर विश्वास करेंगे, हमारा मान कभी घटने नहीं देंगे। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। जो वचन मैंने तुम्हें दिए है ना, बस उसी का मान रख रहा हूं मैं। इसलिए कानों सुनी को अनसुना और आंखों देखी को अनदेखा कर रहा हूं मैं। मोहन जी, आपको भी ऐसा लगता है कि हम? मुझे क्या लगता है क्या नहीं ना राधा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी आप बस वही है जो तुम साबित करना चाहती हो, तो उसी पे फोकस करो तुम। एक मौका है तुम्हारे पास, जो साबित करना चाहती हो ना, उसे ढूंढ निकालो, जमीन के नीचे से, आसमान के ऊपर से, लेकिन सच ढूंढ निकालो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है राधा। देखो, मैं गुनगुन को कितना भी समझा लूं, सच तो है कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रिश्ता ना एक डोर पर टिका हुआ है। और वो डोर है तुम्हारा प्यार। इन हालातों का बोझ वो डोर सह नहीं पाएगा। और तुम्हारा और गुनगुन का रिश्ता टूट जाएगा।
और हमारा रिश्ता? आपका और हमारा रिश्ता मोहन जी, क्या वो भी टूट जाएगा? राधा, मुझसे सवाल पूछने के बदले ना तुम अब जवाब तुम दो। जो इल्जाम तुमने तुलसी पर लगाया ना, अब तुम वो साबित करो। बाके बिहारी जी, हमसे हमारी गुनगुन, हमारे मोहन जी सब लोग चिन रहे हैं। क्या करें हम? अब आप ही हमें कोई तरीका बताइए ना बाके बिहारी जी, कोई रास्ता आप ही दिखाइए हमें। जो साबित करना चाहती हो ना, उसे ढूंढ निकालो, जमीन के नीचे से, आसमान के ऊपर से, लेकिन सच ढूंढ निकालो तुम। बाके बिहारी जी, हम समझ गए। अब हमें क्या करना है? अब वो करना है जिसके कारण हमने माँ जी के साथ हाथ मिलाया था। माँ जी, अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। उस नकली तुलसी का सच बाहर लाने के लिए हमें असली तुलसी जी की मदद लेनी ही होगी माँ जी। और इसलिए आपने वो जो कंकाल छुपाया है ना, उसे बाहर लाने का समय हो गया है माँ जी। क्योंकि वही एक आखिरी सबूत है हमारे पास, ताकि हम उस तुलसी का सच बाहर ला सके माँ जी। राधा जी, उस बहरूपिया का सच सामने लाते लाते तुम हमारा सच भी सामने ले ही आओगी। हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या, जो कुल्हाड़ी पे अपना पैर खुद ही मार देंगे? माँ जी, हम पर भरोसा कीजिए, हम आपको इसमें नहीं फंसने देंगे। देखो भाई, हम भरोसा तो अपनी परछाई पर भी नहीं करते, और तुम ठहरी हमारी दुश्मन, जो हमारा सच सबके सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। इसलिए वो कंकाल तो तुम्हें मिलने से रहा। ठीक है, फिर आपका और हमारा साथ यही तक का था। हमारी ये मतलब वाली दोस्ती आज यही खत्म होती। अब हम आपके साथ और नहीं हैं। और रही बात उस कंकाल को ढूंढने की, तो धरती आसमान हम सब एक कर देंगे, पर उस कंकाल को ढूंढ कर ही चैन लेंगे। देखो, मैंने सोचा था तुम दोनों मिलकर मेरा ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान तो जरूर कर पाओगे। लेकिन तुम दोनों की मिली-जुली सरकार तो इलेक्शन से पहले ही टूट गई। कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम दोनों मेरा। खत्म, फिनिश, उड़ गया सब कुछ, ब्रेकअप हो गया तुम दोनों का। जब तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अकेले क्या कर लोगी? हाँ राधा, यू नो व्हाट, पहले इस घर से ना तुम चली जाओगी, और फिर जाएगी ये कद्दू। तुम दोनों का ना जल्दी ही पैकअप होने वाला है। इस घर से भी और इस घर के लोगों के जिंदगी से भी। बाय। माँ जी,
आप अपने आप को बचाने के लिए ना जाने अनजाने में इस बहरूपिया को भी बचा रही हैं। ठीक है, बचाइए, पर अब ना तो आप बचने वाली हैं और ना ही ये बहरूपिया। और रही बात तुलसी जीजी के कंकाल को ढूंढने की, तो उसे तो हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। राधा रुक जाओ। ये राधा ने अगर वो कंकाल ढूंढ निकाला ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस तरह से मोहन से, गुनगुन से, इस परिवार के हर सदस्य से राधा का रिश्ता दांव पे लगा है ना, वो कुछ भी करके वो कंकाल जरूर ढूंढेगी। शेखर भैया, हमने सीसीटीवी वाला कंप्यूटर तो चालू कर लिया, पर वो तारीखों वाला वीडियो कहाँ से लाएंगे? कैसे निकाले उसे? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। शेखर भैया मिल गया। हम रखते हैं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब माँ जी ने तुलसी जी के कंकाल को यहाँ छुपाया है। क्या चल रहा है यहाँ? आपके सबसे बड़े अपराध की जांच पड़ताल माँ जी। इस वीडियो में ना माँ जी, साफ साफ ये दिख रहा है कि आप तुलसी जी के कंकाल को छुपा रही हैं। और अब यही वीडियो हम पूरे परिवार को दिखाएंगे। उसके बाद दो बातें साबित हो जाएंगी कि तुलसी जी की कातिल आप हैं और वो औरत तुलसी जी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। राधा जांच पड़ताल करते करते थक गई होगी ना? पानी पियोगी? अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, हटिए। दिमाग में कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहा। ये क्या कर दिया आपने? सबूत हाथ लगने से पहले ही गायब हो गया। अब तुम कैसे साबित करोगी कि वो कंकाल हमने निकाला था? क्या बताओगी राधा सबको? वो कंकाल सबके सामने लाएंगे। वीडियो तो आपने मिटा दी, पर कंकाल को कैसे मिटाएंगी आप? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपने वो कंकाल कहाँ छुपा कर रखा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राधा। शेखर भैया, हम अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। हमें आपके उन फॉरेंसिक वाले लोगों की और आपके वकीली सलाह की काफी ज्यादा जरूरत है। जी। राधा, राधा रुको। राधा, राधा, राधा रुको। राधा, राधा रुक।
अगर इस लड़की ने कंकाल ढूंढ लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि घर के सारे लोग सो रहे हैं या नहीं। तभी हमें पता लगेगा कि हमारा रास्ता क्लियर है। दोनों दूर दूर ही सही, पर बड़े सुकून से सो रहे हैं। सब चैन से सो रहे हैं। राधा भी गई है शेखर से मिलने। तुलसी का कंकाल ठिकाने लगाने का बिल्कुल सही वक्त है।